संसद के मानसून सत्र का पहला सप्ताह विपक्ष के भारी हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद आज सोमवार को मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह की शुरुआत भी हंगामेदार रही। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर नाराज विपक्ष ने विरोध जताया। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। दोबारा सदन शुरू हुआ तो भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बिल को सदन के पटल पर रखा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया। विधेयक पेश होते ही विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। प्रस्तावित संशोधन में दोषियों के लिए सजा और जुर्माने को कई गुना बढ़ाने के साथ साथ जांच और सुनवाई को समयबद्ध बनाने की व्यवस्था की गई है। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल का उद्देश्य परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल आखिर है क्या। देखिए, इस बिल के जरिए मोदी सरकार ने पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने की कोशिश की है। नए बिल का कानून बनने के बाद पेपर लीक करने पर 10 साल की जेल और 10 करोड़ जुर्माना लगेगा। साथ ही अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी दोषी हुए तो 8 साल के लिए ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा। वहीं कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर दोषी हुए तो 10 साल की जेल हो सकती है और 10 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा। इसी के साथ कोचिंग संस्थान पेपर लीक में शामिल हुए तो उनकी संपत्ति जो है वो जब्त कर ली जाएगी। तो देखिए, पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल के बारे में हम बता रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहा था, उसको लेकर ये जो बिल है वो बनाया गया है। नए बिल का कानून बनने के बाद जो भी पेपर लीक करेगा तो उन पर 10 लाख तक का जो जुर्माना है वो लग सकता है और 10 साल की जो सजा है वो भी हो सकती है।